हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। पिछले क्लास में हम सभी ने देखा था कि मैट्रिसेस क्या होते हैं और मैट्रिसेस के बेसिक्स को भी समझा था। और पिछले क्लास हमने एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व किया था। इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सोल्व करेंगे। और हमने पिछले क्लास में ये भी देखा था कि दो मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स, यानी ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, ये प्रोडक्ट्स करना यानी मल्टीप्लाई करना ये दो मैट्रिक्स का। चलिए देखते हैं किस तरह से मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होता है। तो हमने देखा था कि ये फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई, सबसे पहले हमने क्या देखा था कि मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो क्या यह फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, इसमें भी फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, इन दोनों मैट्रिक्स क्या है 2x2 ऑर्डर के हैं। तो हमने क्या बोला था, जो आमने सामने का ऑर्डर बराबर रहना चाहिए और ये बगल का ऑर्डर जो ये बचता है वो हमारे आंसर, यानी मैट्रिक्स का दो मैट्रिक्स के इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करने के बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या रहेगा 2x2 रहेगा, ये दोनों की यानी किनारे वाला। तो चलिए देखते हैं। तो पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, यानी a इंटू ए प्लस बी इंटू बी, जैसा कि यहाँ पे हुआ है। फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। फिर इसके बाद सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। फिर से सोल्व करेंगे तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर a माइनस बी माइनस ए बी प्लस ए बी, फिर यहाँ भी माइनस ए बी प्लस ए बी, यहाँ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आता है, हमारा आंसर ये वाला आता है। चलिए नेक्स्ट क्या देखते हैं। नेक्स्ट है 3 पार्ट 2 में क्या बोला जा रहा है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये देखिए ये 3x1, ये 1+3 का मैट्रिक्स सामने बराबर है, इसका मतलब प्रोडक्ट होगा। और यहाँ क्या जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा 3x3 का मैट्रिक्स मिलेगा, याद रखिए 3x3 का मैट्रिक्स। चलिए देखते हैं 3x3 का मैट्रिक्स कैसे मिलता है। तो हमने क्या देखा था पहले, फर्स्ट यहाँ देखिए इस तरह से फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से यानी 1 इंटू 2, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से 1 इंटू 3, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से तो 1 इंटू 4, फिर यहाँ सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से तो 2 इंटू 2, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से तो 2 इंटू 3, फिर सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से तो 2 इंटू 4, फिर यहाँ भी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फिर यहाँ थर्ड रो सेकेंड कॉलम, फिर यहाँ थर्ड रो यहाँ थर्ड कॉलम, जिससे मल्टीप्लाई करके लिखे तो देखिए यहाँ आता है। फाइनली हमारा आंसर आता है 3x3 मैट्रिक्स का। चलिए नेक्स्ट ये देखिए 3 का पार्ट 3 क्या 2x2 मैट्रिक्स, यहाँ 1 2 1 2 3 यानी 2x3 मैट्रिक्स। तो क्या दोनों बराबर है यानी प्रोडक्ट हो जाएगा, ऑर्डर सेम है सामने का। यहाँ किनारे का जो मैट्रिक्स हमें क्या मिलेगा 2x3, यानी जिसका 2 रो हो और 1 2 3 कॉलम हो हमें मैट्रिक्स मिलेगा। चलिए देखते हैं इसका मल्टीप्लाई किस तरह से किया गया है। तो इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, अब बीच में याद रखिए हमेशा प्लस होगा। फिर क्या फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ, फिर इसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से यहाँ, फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम से यहाँ। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके सबको लिखना है, याद रखिए बीच में हमेशा प्लस होता है। तो फाइनली हमारा आंसर यहाँ इस तरह से आता है। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसलिए परेशान ना हो, डिस्क्रिप्शन सारा PDF आपको मिल जाएगा। और यदि आपने मैट्रिसेस का पार्ट 1 वीडियो यानी 3.1 के बेसिक्स या फिर मैट्रिसेस क्या होते हैं मैट्रिक्स क्या होता है तो वह सब वीडियो देखना ना भूलें, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए देखते हैं 3 पार्ट 4 का क्या है, मैट्रिक्स 3x3 का है, यार ये भी 3x3 का है, यानी हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा वो भी क्या मिलेगा 3x3 का मिलेगा। तो वो भी इसका भी सेम है, सब मल्टीप्लाई है। इसका क्या फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से यहाँ, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से यहाँ, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ, फिर यहाँ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से यहाँ, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम से यहाँ, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम से यहाँ, फिर इसके बाद यहाँ भी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ थर्ड सेकंड थर्ड कॉलम।
इस तरह से सभी मल्टीप्लाई करना है। चलिए देखते हैं आगे। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी वही है। ये क्या है, 3x2 का है, ये 2x3 दोनों का सेम है, यानी हमें मिलेगा 3x3 का मैट्रिक्स मिलेगा। तो इसमें क्या है, 2 1 1 -1 इस तरह से। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यहाँ, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सबको मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिखना है। सब सेम है। वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं, मैंने समझाया था पिछले वीडियो में भी ये सारा चीज़। ये देखिए इसका पार्ट 6 है, ये भी आप कर दीजिएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, इफ़ A matrix and B matrix or G matrix, then compute A plus B, B minus C. Also verify that A plus B minus C is equals to A plus B minus C. चलिए वेरीफाई करते हैं, देखते हैं। A plus B निकालना है, तो A plus B के लिए क्या, यहाँ देखिए बताया गया था कोरस्पॉन्ड पहले तो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो हम देखते हैं एडिशन के दौरान मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, यानी ये भी 3x3 का मैट्रिक्स है, ये भी 3x3 का। फर्स्ट ये था और सेकेंड क्या था कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करना, यानी 1 है तो यहाँ 3 तो 4। यदि हमें यहाँ इनका A प्लस B लिखना है तो कैसे आएगा, यहाँ 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, 2 और -1 1, फिर यहाँ -3 और 2 -1 5 और 4, यहाँ 9 0 2 2 2 5 7 1 2 3 -1 0 -1 1 और 3 यहाँ 4, हो जाएगा A प्लस B। इसी प्रकार हम यहाँ निकाल लेंगे B माइनस C। इसी प्रकार B यानी घटाव के लिए B में से C घटाना है, उसी तरह कॉरस्पॉन्डिंग एनिमल से। फिर यहाँ क्या है, A प्लस B माइनस C, यानी B माइनस C हमारा जो है ये मैट्रिक्स A है। ये हमारा मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स A, और ये जो मैट्रिक्स है B माइनस C है। इसको बराबर करने क्या बोला, ये A प्लस B, यानी ये मैट्रिक्स क्या है A प्लस B है, और ये मैट्रिक्स माइनस करने बोला किससे, ये मैट्रिक्स C है, और यहाँ पे प्लस है। तो बस इसे वेरीफाई करना है। यहाँ क्या है, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। ऐड करने का क्या है, 2 -1 क्या 1 -1 यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 2 -2 0 -3 0 -3 5 4 9 0 -1 2 3 5 1 1 2 -1 और यहाँ 2 1 1 0 1। फिर ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या किया गया है, 4 -4 तो 0, फिर यहाँ 1 -1 0 -1 और -2 क्या हो जाएगा -3, फिर 9 -0 क्या 9 2 -3 -1 7 -2 क्या है 5। इस प्रकार मतलब 3 में से 1 घटाना है, तो यहाँ 2 -1 से -1 और माइनस फिर -2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो -1 +2 तो क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। तो इस तरह से मल्टीप्लाई मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारा आंसर आता है प्रूफ। देखिए दोनों ही इक्वल आया है, तो ये हो गया प्रूफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी क्या हुआ था, A मैट्रिक्स दे दिया गया है, B मैट्रिक्स दे दिया गया है, देन कंप्यूट 3A - 5B। सिंपल है, 3A - 5B क्या मैट्रिक्स A है, ये मैट्रिक्स पूरा A है। इसमें क्या 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 से मल्टीप्लाई करना, तो सारे एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई करना। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई 3 से 3 से 3 से, यहाँ भी 3 से होगा, यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 3 से। ये 3 3 कट गया तो यहाँ बच गया 2, यहाँ 3 × 1 तो 3, फिर 3 का 3 कट गया तो 5, 3 3 कैंसल तो 1, ये 3 3 कैंसल 2, 3 3 कैंसिल हो गया 4, यहाँ 3 3 कैंसिल हो गया 7, यहाँ 3 और 2 6, यहाँ 3 3 कैंसिल हो गया 2। ठीक इसी प्रकार हमें इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना है अंदर में, जहाँ यहाँ ये 5 भी दिया हुआ है, तो 5 पूरे बी मैट्रिक्स 5 से मल्टीप्लाई करना है, जो कैंसिल करके फाइनली हमारा जो बचेगा ये बचेगा। तो क्या बोल रहा है, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया 3A, ये हो गया 5B, दोनों क्या माइनस करना है। तो माइनस करने का अभी तुरंत ही हमने देखा माइनस कैसे किया जाता है, पहला ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। माइनस करने के लिए क्या, यहाँ 2 है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करना है, 2 है तो 2 माइनस यहाँ 2 है 2 तो 0, 3 है तो 3 माइनस यहाँ 3 है तो 3, फिर क्या 5 है तो 5 माइनस यहाँ 5 है 5 तो 0, यानी कुल मिला के यहाँ मैट्रिक्स हो गया पूरा 0। ये हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये भी वेरी सिंपल है। यहाँ क्या दिया गया है, दिया गया है कि कोस थीटा, फिर ये है प्लस साइन थीटा, ये है कुछ नहीं, पहले कोस थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देते, तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होता है
यहाँ हो गया cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, फिर cos थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, फिर cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का अंदर मल्टीप्लाई करें, फिर यहाँ साइन थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का प्लस रहने देंगे यहाँ, ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा, फिर साइन थीटा इंटू cos थीटा, फिर यहाँ साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या अंदर यहाँ एड करना है, यहाँ दिया हुआ है एड, तो एड करने के लिए क्या दोनों मैट्रिक्स का एड्रेस सेम है, यानी 2 × 2 ये भी 2 × 2 ये भी, तो एड कैसे होता है कोरस्पॉन्डिंग cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ भी क्या cos थीटा साइन थीटा है, यहाँ इस तरह से लिख दिया, या माइनस है तो माइनस को बाहर निकाल दिए, और यहाँ लिख दिया माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ साइन थीटा कोस थीटा को भी इस तरह से किया, साइन है यहाँ साइन थीटा को बाहर निकाल दिए हैं, कोस थीटा हो गया है, और यहाँ भी इस तरह कर दिए हैं। चलिए देखते हैं तो क्या हो गया, यहाँ फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इट्स इक्वल्स टू 1। तो यहाँ हो गया क्या 1, ये भी हो गया 1, बाकी ये तो हो गया है कैंसल 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 कैंसल, तो यहाँ गए 0। तो हमारा बन गया एक यूनिट मैट्रिक्स हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड x एंड y इफ फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो आपको x और y फाइंड करना था। x प्लस वाई यहाँ दिया हुआ है, तो इसे क्या करेंगे इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 मान लिए, इसको इक्वेशन 1 मान लिए, और इसको इक्वेशन 2 मान लिए, फिर दोनों को ऐड कर दिए। तो ऐड करने पर यहाँ y कैंसल, यहाँ हो गया 2x, फिर दोनों को ऐड करना तो 7 3 10 0 0 0 2 और 2 2 5 और 3 8 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, तो x के वैल्यू निकालते हैं। तो x के वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, नीचे 2 को अंदर ये कर दिया डिवाइड, यानी इस तरह से है, x का वैल्यू निकालना है, नीचे क्या था 10, तो यहाँ कर दिया 2 को अंदर डिवाइड में, यहाँ 0/2, यहाँ 2/2 8/2, तो यहाँ क्या 5, तो यहाँ 5 हो गया, 0 तो 0, यहाँ 2 2 1, यहाँ 2 4 8। चलिए पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, जो x का वैल्यू हमें निकला है उस इक्वेशन 1 यानी इसमें पुट करेंगे। तो पुट करने पर क्या यहाँ पुट किए, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1 यहाँ पुट किए, तो हो गया y प्लस ये, तो y की वैल्यू निकालेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो यहाँ क्या माइनस में हो जाएगा, बस दो मैट्रिक्स का माइनस अभी बताएं सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, इसके सब्ट्रैक्ट कीजिए, आंसर हमारे का y का वैल्यू मिल जाता है यहाँ पे। फिर इसके बाद ये रहा x और y के वैल्यू हमें आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 2 इसका है। पार्ट 2 में क्या 2x + 3y एंड 3x + 2y मैट्रिक्स दिया गया है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसे भी इसको पिछले बार की तरह इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे, यहाँ इंटू कर देंगे, इसको 3 से इंटू कर देंगे 2 से, तो पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, कुछ इस तरह से 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे में, यहाँ 6x क्या यहाँ 6x + 3 तो 9y, फिर अंदर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगा यहाँ 3 से मल्टीप्लाई 6 9 12 0, जिस तरह यहाँ लिखाया गया है। तो बस नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करके हमारा जो मैट्रिक्स बनता है तो वो मैट्रिक्स बन गया ये। तो बस इसको अब ऐड करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर जो ये है ये कैंसिल हो गया, 9 में से 4 गया तो 5y, और 6 में 4 जाएगा तो 2, 9 में माइनस करना क्या -4, तो 9 माइनस माइनस +4, तो क्या हो जाएगा 13, फिर यहाँ 12 - 2 12 माइनस -2 क्या हो जाएगा माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 14, फिर 0 - 10 -10। उसी प्रकार 5y है, 5y तो यहाँ 5y = ये है, तो हम y का वैल्यू निकालने के लिए सब में 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी y है तो इसको 5 में 2/5 13/5 14/5 इस तरह से कर देंगे, तो अंदर ये मिलेगा y की वैल्यू ये हमारा मिल गया। फिर पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट, पिछले बार की तरह ये इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, जो पीछे इक्वेशन ये इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुट करने के बाद इसे सोल्व करेंगे, सोल्व इस तरह से करना है, इसको सोल्व करने के बाद देखिए आगे क्या है 2x प्लस ये है फिर बराबर ये, तो फिर क्या इसको इधर भेजेंगे तो क्या माइनस में हो जाएगा 2x का वैल्यू। फिर नीचे देखते हैं इसको सोल्व करेंगे माइनस को, माइनस कैसे माइनस सोल्व करने पर यहाँ ये माइनस से सोल्व करेंगे तो कैसे होगा 2 - 6/5, एलसीएम लेंगे तो 10 - 6/5 यानी 4/5, तो 4/5 तो सारा वैल्यू इस तरह से निकल जाएगा, हम लोग का ये वैल्यू सारा इस तरह से निकल जाएगा। जब फिर क्या 2 है 2 को अंदर डिवाइड कर देंगे, 2 को इधर भेजें, x के वैल्यू भेजेंगे तो 1/2 सब में
डिवाइड हो जाएगा तो 4/5 इंटू 1/2 इस तरह से मल्टीप्लाई इंटू करने पर ये डिवाइड करने पर अंदर भेज देंगे। तो इसके बाद आंसर फाइनल हम लोग का एक्स का वैल्यू मिल जाएगा ये, और फाइनल आंसर हम लोग का हो जाएगा ये वाला। चलिए नहीं जाती, पिछले बार की तरह ही क्वेश्चन है ये भी। देखिए पिछले बार अभी जो बताएं वही है, फाइंड एक्स एंड वाई। 2x + y दे दिया है ये, और एक्स फाइंड एक्स आपको इस क्वेश्चन में अलग किया है। तो इसमें आपको एक्स का वैल्यू निकालना है, फाइंड करना है, और वाई और 2x + y का वैल्यू दे दिया है। ये भी बहुत ही सिंपल है। 2x + y का वैल्यू दिया हुआ है तो ये लिख दिए हैं, 2x y की वैल्यू दिया हुआ है तो y की वैल्यू लिख दिए हैं, 2x वैल्यू है बराबर है, तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या माइनस में जाएगा, तो बस 2x का वैल्यू हमें निकल गया यहाँ से इस तरह से। फिर x का वैल्यू निकालने के यहाँ x है तो 2 डिवाइड करेंगे तो -1 यानी -2/2 -2/2, यहाँ -4/2 यानी -2। इस तरह से हमारा x का वैल्यू भी निकल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, फाइंड x एंड y। फाइंड x एंड y इफ 2 प्लस ये इक्वल टू ये है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा यहाँ 6, यहाँ 0, यहाँ 2x, तो यहाँ हो गया इसी तरह। फिर यहाँ प्लस वाई दिया हुआ है, प्लस वाई लिख दिए हैं इक्वल टू ये। तो फिर क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, सिंपल है, इन दोनों को ऐड करना है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स यानी कंपेयर करना है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 + y, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे 6, यहाँ 0, 1, 1, यहाँ 2x + 2। अब दोनों को कंपेयर करेंगे कि 2 + y बराबर क्या है 5 है, और 2x + 2 इक्वल टू क्या है 8 है। तो बस इस तरह से 2 + y, तो यहाँ क्या y की वैल्यू क्या आ जाएगा 5 - 2 यानी 3 यहाँ, और यहाँ x का वैल्यू आ जाएगा 2x बराबर 6 यानी x का वैल्यू आ जाएगा 3। तो y और x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 3। चलिए नेक्स्ट जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सोल्व द इक्वेशन 4xyz एंड इफ इट 2 + 3 एंड बराबर -3। इस तरह से इसे सोल्व कर, चलिए पहले देखते हैं LHS में क्या बोल जा रहा है। LHS में है 2 इक्वेशन, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से हो जाएगा। अब +3 है तो +3, इसको पहले LHS को पूरा लिख लिए हैं। फिर उसके बाद पीछे जाते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x + 2z प्लस, फिर यहाँ 2y 2t हो जाएगा, फिर +3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से होगा। फिर दोनों को ऐड करना है, ऐड करने के लिए क्या कॉरस्पॉन्ड एलिमेंट को ऐड करेंगे तो 2x + 3 2z - 3, फिर यहाँ 2y 2t + 6। फिर यहाँ नीचे आते हैं RHS। RHS जो है हमारा इसे लिखेंगे नीचे, RHS को लिखने के बाद यहाँ 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 15, 18। देखेंगे हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा LHS निकला था और जो RHS निकला था दोनों को इक्वल करना है। इक्वेशन दिया गया है यहाँ कि दोनों को इक्वल करना है, तो दोनों को हम लोग इक्वल कर दे रहे हैं, LHS = RHS। तो यहाँ LHS RHS को इक्वल कर दिए हैं। इक्वल करने के बाद ऑन कंपेयरिंग किए हैं। कंपेयरिंग करने के बाद हमें क्या मिला है, यहाँ 2x + 3 = 9 और 2z - 3 = 15 और 2t + 6 = 18। तो इसके इक्वेशन 1, 2, 3 मान लिए हैं, और यहाँ से y की वैल्यू 6 आ चुका है। तो इससे आगे सोल्व करेंगे इसी प्रकार। फ्रॉम इक्वेशन 1 सोल्व करने के बाद कुछ इस तरह से हमें x, y, z का वैल्यू मिल गया है। तो बस वीडियो का आज यहीं तक रखते हैं। आगे कल क्लास में हम लोग सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 को सोल्व कर देंगे। प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।